का मैं करूंगा। गुप्ता जी, जिस तरीके से बात अगर 30% वर्सेस 70% को लेकर की जाए, क्योंकि महाराष्ट्र में 30% जो आबादी है वो मराठी है, मराठी भाषी आबादी है, और लेकिन 70% आबादी ऐसी है जो हिंदी भाषा का उपयोग करती है, हिंदी भाषी आबादी है। लेकिन संजय जी, आपको नहीं लगता कि 30% वोट के चक्कर में जो 70% की आबादी है उसको नेग्लेक्ट किया जा रहा है, उसके साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है? कहावत है सर के विनाश काल में विपरीत बुद्धि। तो ठीक इसी तरह से आज ये इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। इनके खिलाफ जितने मर्जी सबूत दे कि देखिए किस तरह के दंगे किए हैं, किस तरह की मारपीट किया, मगर ये उन्हें नाकाफी लगते हैं। जिस तरह से पाकिस्तान को उसकी आतंकवादी गतिविधियों में होने के कितने सबूत क्यों ना दिए जाए, वो कहता और सबूत लाओ, और सबूत लाओ, ये अभी कम है, और सबूत लाओ, इससे हम नहीं मानते। ठीक इसी तरह से ये भी जितने मर्जी सबूत इन्हें दे दें कि किस तरह से ये बेइज्जत कर रहे हैं हिंदी भाषियों को। देखिए, एक बात को कहना एक अलग बात होती है और एक बात पर मारपीट करना, उसको अपमानित करना एक अलग बात होती है। आज हम किसी भी देश में जाए तो हर कोई उसकी भाषा के अंदर अपनी भाषा को ट्रांसलेट करता है, भाषा को सीखता है या थोड़ा बहुत जानता है। इस तरह से मराठी के अंदर, महाराष्ट्र में भी जो हिंदी भाषी लोग हैं, ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल भी मराठी नहीं जानते या बिल्कुल उनको कुछ नहीं आता। थोड़ा बहुत तो आपस में कन्वर्सेशन सभी करते ही हैं, ये क्या सीख देंगे उस मामले में। लेकिन जिस तरह से ये मारपीट कर रहे हैं, दंगा कर रहे हैं, लोगों को बेइज्जत कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है। और उसके बावजूद ये कहते हैं कि हम तो ऐसा कुछ कर नहीं रहे, सरकार कार्रवाई करे। सरकार ने तो बहुत कार्रवाई की है, जितनी बार भी कार्रवाई की है, लेकिन इनका मोटिव कुछ और है। आज ये देश की राजनीति से भटककर सिर्फ मराठी मानुष की राजनीति तक रह गई हैं, और वो मराठी मानुष भी आज इनके साथ नहीं है। अब की बार जब चुनाव होंगे तो मराठी मानुष इनको बताएगा कि इनकी उद्दंडता का दंड किस तरह से दिया जाना है। जी ठीक है। आप दूसरी ओर नवीन जी, जिस तरीके से पूरा ये सिनेरियो इस वक्त बनता हुआ नजर आ रहा है, इस सिनेरियो को आप किस तरीके से देख रहे हैं? क्या आपको ये लगता है कहीं ना कहीं कि जो बैकफुट पर बीजेपी सत्ताधारी दल नजर आ रहा है, उसे भी इस बात का डर है कि अगर मराठियों को लेकर हम उंगली उठाते हैं, इस पूरे मामले को लेकर हम उस तरीके से कार्रवाई करते हैं, तो जो 30% का जो वोट है, जो वोट बैंक हमारा है, उस वोट बैंक को ठेस पहुंचेगी, चोट पहुंचेगी? बिल्कुल अभिषेक जी, निश्चित तौर पर यही कारण है कि महाराष्ट्र की फडणवीस सरकार को जिस तरीके की कार्रवाई करनी चाहिए थी वो करने से बराबर बचती रही है। उन्होंने कोई ऐसी बड़ी कार्रवाई नहीं की। मैं तो एग्जाम्पल दे रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी के ही नेतृत्व की सरकार है उत्तर प्रदेश के अंदर योगी आदित्यनाथ जी की। मजाल क्या है कि कोई आदमी इस तरीके की हरकत कर दे और किसी अन्य प्रदेश के आदमी के साथ मारपीट कर दे कि नहीं साहब आप हिंदी नहीं बोलोगे या ब्रिजभाषा नहीं बोलोगे या अवधी नहीं बोलोगे तो हम आपको रहने नहीं देंगे। ऐसा तो नहीं है। तो कानून व्यवस्था और नेतृत्व का डर होना चाहिए अपराध करने वाले के अंदर, और अपराधी अपराधी होता है चाहे कोई भी बना रहे। वहां यदि कोई व्यक्ति किसी हिंदी भाषी को, अंग्रेजी भाषी को या गुजराती बोलने वाले अगर मारपीट कर रहा है, उसकी दुकान के साइनेज तोड़ रहा है, गुंडागर्दी कर रहा है, तो ये नेतृत्व की जिम्मेदारी होती है सरकार की कि वो अपने पुलिस अधिकारियों को बोले कि इनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई कीजिए और इनके पोस्टर चस्पा कर दीजिए ताकि पहचाने जा सके कि किस पार्टी को बिलोंग करते हैं, कौन लोग हैं ये। आज हम और आप कह रहे हैं कि नहीं साहब ये तो मनसे के आदमी है या ये शिवसेना उद्धव ठाकरे के आदमी है, या अब जिस तरीके का आरोप संजय द्विवेदी जी लगा रहे हैं साहब के भाजपा के आदमी है, तो वो सर्टिफाई हो जाएगा कि भाई किसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है, वो कार्यकर्ता किस दल का है। और अगर किसी कार्यकर्ता दल का नहीं हो सकता, कोई गुंडा एलिमेंट हो जो इनकी आड़ में फायदा उठाना चाह रहा हो, तो हमें वो भी देखने की जरूरत है। मैं समझता हूं पुलिस को, सरकार को बड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। नसीम दुबे जी क्लियर तौर पर राज ठाकरे जी इस बात को बोल रहे हैं कि हिंदी भाषियों को हम यहाँ नहीं रहने देंगे, और क्लियर तौर पर सब चीजें वो कर रहे हैं। उसके बाद आप कह रहे हैं कि इनको पहचानने ठीक है, एक मिनट ठीक है, एक करके अपनी बातों को रखेंगे। मैं इस बीच हमारे साथ एक खास मेहमान और जुड़ गए हैं, मैं उनका परिचय भी आप लोगों से करवा दूं। हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राष्ट्रीय प्रवक्ता अनंत गाडगिल जी जुड़े हैं। अनंत जी, बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। और अनंत जी, जिस तरीके से हिंदी वर्सेस मराठी को लेकर हम ये पूरी चर्चा कर रहे हैं, इस पूरे मुद्दे पर आपकी राय क्या है? आपको क्या लगता है कि आखिर इसकी जड़ क्या और इसकी वजह क्या है असली? सर थोड़े जास्त बोला। ऐसा है कि अभी कॉरपोरेशन के जिसके लोकल बॉडी कहते हैं उसके चुनाव आ रहे हैं जी, और इसलिए कोई पार्टी ऐसे चुनाव में, क्योंकि चुनाव में कैसा रहता है, जो पार्टी राष्ट्रीय स्तर पे नहीं है जी, वो लोकल इश्यूज देखना चाहती है स्थानिक तौर पे जी। और इसलिए कई पार्टी कोशिश ये कर रही है
कि यहाँ मुंबई में या ऐसे बड़े शहरों में हिंदी भाषिक और उसके खिलाफ दूसरे जो लोग हैं उनके हिंदी और मराठी या हिंदी और कोई, तो इसमें ऐसा डिस्प्यूट तैयार हो जाए कि अपने वोट एक कंसोलिडेट हो जाए। ये उनकी एक राजनीतिक एक पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी है। तो मैं इतना ही देखता हूँ कि ये इसलिए जानबूझ के किया जा रहा है कि लैंग्वेज के माध्यम से डिस्प्यूट खड़ा हो जाए। बिल्कुल आनंद जी, लेकिन दूसरी ओर क्या हिंदी भाषा तीसरी भाषा होनी चाहिए, ये भी एक बड़ा सवाल इस बीच। थोड़े जास्त बोला कारण नहीं, अभी ये राष्ट्रीय स्तर का प्रश्न है। ये हम मुंबई या महाराष्ट्र के बारे में ऐसा सोच नहीं सकते जी। तो ये राष्ट्रीय स्तर पे इसका फैसला किया जाएगा जी। और वैसे आप देखने को जाएंगे तो मुंबई में आप अगर लोकल से ट्रैवल करते हो, बस से ट्रैवल करते हो, तो लोग 50% बोले, 50% हिंदी, 50% मराठी या 50% गुजराती, ये मिक्स करके बात करते हैं। ठीक है, लेकिन आनंद जी दूसरी ओर एक मुद्दा ऐसा भी है कि यूपी में मराठी भाषा सिखानी चाहिए। देखिए, आप कौन सी भी भाषा ले लो, उसके जो विचार अच्छे हैं वो विचार स्वीकार होने चाहिए। हाँ, और यूपी में अगर मराठी कंपलसरी की बात की तो वो लोग भी बोलेंगे कि हमारी भाषा हिंदी है, हम काहे के लिए मराठी बोले। जैसे यहाँ जो लोग कह रहे हैं कि मराठी यहाँ ज़्यादा बोली जाती है तो क्यों हिंदी कर रहे, ऐसा है। तो मुझे नहीं लगता कि भाई हर एक राज्य में और कोई दूसरी भाषा इंसिस्ट करे, ये ठीक नहीं रहेगा। जिनको जो भाषा बोलनी है, बेसिकली क्या है कि भाषा के माध्यम से दोनों आदमी के विचार एक होना चाहिए, दोनों आदमी जुलना चाहिए और किसी भी तरह का उसमें संघर्ष नहीं होना चाहिए। ठीक है आनंद जी, लेकिन इस बीच एक सबसे बड़ा सवाल जो सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है, राज ठाकरे मारपीट की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। 3 प्रश्न आहेत अजून बाकी आणि 4 मिनिटं। संविधान से जो अधिकार दिए हैं, कानून से जो आदमी को अधिकार दिए, उसका पालन होना चाहिए। बहुत सारे माध्यम हैं, आप ये इशू लोकल बॉडी पे उठा सकते हैं, असेंबली में उठा सकते हैं, पार्लियामेंट में उठा सकते हैं, लेकिन ये इशू रास्ते पे उठाना और किसी को जो मारहाण करना, ये बात मुझे नहीं लगती कि ये ठीक है। ठीक है आनंद जी, लेकिन इस बीच एक सवाल ये भी बनता है कि क्या राज ठाकरे उद्धव ठाकरे के एक होने से मराठी व्यक्ति को कुछ फायदा होगा। संविधान से जो अधिकार दिए हैं, कानून नहीं, देखिए कोई भी आदमी, दोनों भाई अगर झगड़ते तो किसी को भी अच्छा नहीं लगता है। बिल्कुल, लेकिन वो ठीक, अगर दोनों साथ में रहे तो मराठी लोग ये कह रहे हैं कि भाई क्यों अपने अपने में डिवाइड हो जाए। देखते हैं, लेकिन ये सब अभी कहते हैं ना, येस एंड नो की बात है। औपचारिक तरफ है, उन्होंने दोनों की पार्टी की ऐसे फ्रंट या दोनों मिल के बात हो रही है कि हम दोनों अभी मिले, जल्दी इकट्ठा हो जाएंगे, लेकिन दोनों पार्टी मर्ज की, ऐसा तो कुछ पॉलिटिकल सुझाव नहीं आया है। चलिए ठीक है आनंद जी, बने रहे आप मेरे साथ। संजय द्विवेदी जी का रुख करूंगा मैं। संजय जी, अगर बात मराठी युवाओं को लेकर करें, जिस तरीके से मराठी युवाओं के हित की बातें आप लोग कर रहे हैं, जिस तरीके से हिंदी वर्सेस मराठी को एक नया रूप दिया जा रहा है, ऐसे में मराठी युवाओं की नौकरी की प्राथमिकता को लेकर क्या कुछ किया जा रहा है आप लोगों के द्वारा। देखिए अभिषेक जी, आपको याद होगा जब माननीय हिंदू सम्राट बाला साहब ठाकरे ने संगठन का गठन किया था जी, उसमें मुंबई या महाराष्ट्र में जो उद्योगपति थे वो मराठियों को नौकरियां नहीं दे रहे थे जी, दाएं बाएं नौकरियां दे रहे थे। उन्होंने बहुत बड़ा आंदोलन किया था महाराष्ट्र में उद्योगपतियों के खिलाफ, जिसमें हर तरह से वो हुए थे, जिसकी वजह से इंदिरा गांधी जी ने शिवसेना पे बैन लगाने जा रही थी, उसमें प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। तो मराठियों के लिए बैन लगाने के बाद जब बाला साहब ठाकरे मिले तब उन्होंने बैन हटाया। तो खैर बाला साहब ठाकरे जब तक उनकी डेथ नहीं हुई, साहब इंदिरा गांधी जी के साथ रहे, उन्होंने उनका चुनाव नहीं किया। मैं वही बात कहता हूँ कि अगर हम उत्तर प्रदेश में, बाला साहब कहते थे मैं उत्तर प्रदेश आऊंगा तो जय हिंद जय उत्तर प्रदेश करूंगा,